नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, भारतीय राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो बहुत कम समय में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते देखे जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे, देश में जब लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे, तो उत्तर प्रदेश से एक नेता इतनी तेजी के साथ इतनी जल्दी लोकप्रियता हासिल करती हुई दिखाई देगी। वो नेता हैं कैराना से सांसद इकरा हसन। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया और कैराना से उन्होंने जीत हासिल की। जैसी ही जीत हासिल की, उसके बाद से इकरा हसन की चर्चाएं बहुत तेज हो गई। लेकिन देखते ही देखते इकरा हसन का ग्राफ ऐसे बढ़ता चला गया और वो आज की डेट में, आज की तारीख में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की सबसे खास नेता बन गई हैं, सबसे खास सांसद बनती दिखाई दे रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। और राजनीति है, राजनीति कयासों से चलती है। लोग अपने अपने तरीके से इन तस्वीरों का विश्लेषण कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से इन तस्वीरों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ताजा तस्वीर जो निकलकर सामने आई है वो हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ किस तरीके से इकरा हसन ने स्टेप बाय स्टेप आगे सीढ़ियां चढ़ती चली गई राजनीति की और लोकप्रियता हासिल करती चली गई, वो सब हम आपको बताएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर, लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नंबर 1 इकरा हसन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चुनाव दर चुनाव हुए और हमने देखा कि किस तरह से इकरा हसन को लोकप्रियता मिलती चली गई। 2024 का चुनाव और उसके बाद से जो लोकप्रियता मिली है, भारतीय राजनीति में बहुत कम नेता ऐसे हैं जो इतनी जल्दी फेमस होते हैं, जो इतनी जल्दी चर्चाओं का केंद्र बनते हैं। जी हां दोस्तों, इकरा हसन को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी कि अपने क्षेत्र में बुलाने के लिए जो प्रत्याशी हैं वो लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और लगातार भारी फरमाइश की जा रही थी कि इकरा हसन उनके क्षेत्र में आए और वहां पर आकर भाषण दें और उनके लिए वोट की अपील करें। इकरा हसन ने बखूबी उस काम को निभाया। अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी दी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी हो, वहां पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाया, बहुत मेहनत की। और उसके बाद महाराष्ट्र में हमने रिजल्ट भी देखा, क्या आया। सीसामऊ सीट पर रिजल्ट हमने देखा जहां पर प्रचार करने के लिए इकरा हसन गई थी। तो एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डिंपल यादव की कितनी खास हो गई हैं इकरा हसन, अखिलेश यादव कितना ज्यादा भरोसा कर रहे हैं इकरा हसन पर। इन तस्वीरों को देखिएगा, एक एक करके शुरुआत से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ताजा तस्वीर क्या निकल कर आई है इकरा हसन की। दोस्तों, ये सेंट्रल हॉल की तस्वीर है। लोकसभा का सदन चल रहा है, लोकसभा चल रही है, सत्र चल रहा है और उस दौरान फोटो सेशन हुआ। जब फोटो खिंचाया गया, ये सेंट्रल हॉल की दिल्ली की तस्वीर है जहां पर अखिलेश यादव के सारे सांसद एक साथ मौजूद थे लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर। उस वक्त की तस्वीरें हैं। बीच में आप देखिए डिंपल यादव को आप देख पा रहे हैं, उसके बाद उनके ठीक बगल में इकरा हसन को आप देख पा रहे हैं और यहां पर अखिलेश यादव को आप देख पा रहे हैं। तो ये 3 चेहरे सेंटर में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है डिंपल यादव के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाना इकरा हसन या फिर किसी सांसद के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसकी अगली तस्वीर में आपको समझ में आएगा। इधर धर्मेंद्र यादव हैं, उनके पीछे पुष्पेंद्र सरोज हैं, बाकी सांसद हैं। ये देखिए, बाकी सांसद आप देखने को मिल जाएगा। लेकिन सेंटर में अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो इकरा हसन है, डिंपल यादव हैं और अखिलेश यादव हैं। इससे लोग कयास लगा रहे हैं कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव का भरोसा जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इकरा हसन का कितनी ज्यादा जरूरी हो गई है इकरा हसन समाजवादी पार्टी के लिए, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ा मुस्लिम चेहरा समाजवादी पार्टी का बनती दिखाई दे रही है इकरा हसन। और इसके साथ ही साथ देखिए दूसरी फोटो आप देखिए, ये देखिए यहां पर अखिलेश यादव मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं, यहां पर डिंपल यादव हैं, तमाम नेता उनके साथ, राजीव राय भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, बाकी धर्मेंद्र यादव पीछे मुस्कुरा रहे हैं, बाकी नेता मुस्कुरा रहे हैं। इस तस्वीर को अगर आप देखें तो इकरा हसन यहां पर साइड में दिखाई दे रही हैं। इकरा हसन सेंट्रल हॉल में साइड में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर अखिलेश यादव, यहां पर डिंपल यादव, लेकिन इकरा हसन यहां पर हैं, इतनी दूर खड़ी हैं। लेकिन इसके अगली तस्वीर आप देखेंगे तो इकरा हसन ठीक यहां पर दिखाई दे रही हैं।
तो ये बड़ी बात है कि इकरा हसन जो है वो समाजवादी पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है यानी कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव जो हैं उनके एकदम बेहद करीब होती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अब अगली तस्वीरें दिखाएंगे, तस्वीर एक एक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए डिंपल यादव और इकरा हसन किस तरह से हाथ में चाय का कप है और इकरा हसन मुस्कुराती हुई खिलखिलाती हुई हंस रही हैं। ये मैनपुरी की तस्वीर है दोस्तों, ये मैनपुरी की तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये मैनपुरी की तस्वीरें हैं। इकरा हसन यहां पर बैठी हुई हैं और डिंपल यादव भाषण दे रही हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। बीच में तेज प्रताप यादव जो कि प्रत्याशी थे करहल सीट से, वो वहां पर बीच में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इकरा हसन को मैनपुरी भी बुलाया गया था कि मैनपुरी भी आइए, करहल सीट पर जहां पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भी आकर आप अपना भाषण दीजिए और चुनाव प्रचार कीजिए। तो ये इकरा हसन और डिंपल यादव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इधर देखिए ये मैनपुरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो इकरा हसन और डिंपल यादव का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। डिंपल यादव का भरोसा जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है इकरा हसन पर। अगली तस्वीर देखिए दोस्तों, अबू आजमी महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ ही नहीं उनकी फोटो सामने आ रही है, उनके साथ उनके अच्छे संबंध नहीं दिखाई दे रहे हैं बल्कि बाकी नेताओं के साथ भी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के साथ बात करती हुई और मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही। महाराष्ट्र की राजनीति में जब चुनाव हो रहा था, जब वहां पर विधानसभा चुनाव हो रहा था महाराष्ट्र में मुंबई में, तो अबू आजमी के लिए खुद प्रचार करने के लिए इकरा हसन पहुंची हुई थी और ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अबू आजमी की जीत हुई है, 2 सीटें जीत कर आई है समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा में और इकरा हसन वहां पर प्रचार करने के लिए गई थी। अखिलेश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी इकरा हसन को। ये देखिए अबू आजमी के साथ किस तरह से संबंध। महाराष्ट्र में मुंबई में जब बड़ी रैली की थी, जनसभा की थी, बारिश हो रही थी, अच्छी खासी भीड़ थी, बड़ा सा माला पहनाया जा रहा है। अखिलेश यादव आपको यहां दिख रहे हैं, यहां पर इकरा हसन दिख रही हैं। तो ये भी आप तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव मुंबई गए तो इकरा हसन को साथ में लेके गए जिससे एक बड़ा मैसेज जाए। वहां पर मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर यह तस्वीर निकलकर सामने आई। अबू आजमी यहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीरें निकलकर सामने। और तस्वीरें देखिए, ये देखिए यहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीरें, यहां पर अखिलेश यादव, यहां पर इकरा हसन एक मंच पर एक साथ। इधर देखिए आप, तो इकरा हसन भाषण देती हुई दिखाई दे रही है अखिलेश यादव के मंच पर, अबू आजमी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी देखिए, अबू आजमी, अखिलेश यादव और इकरा हसन यहां पर भाषण देती हुई दिखाई दे रही है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है इकरा हसन के लिए। ये देखिए यहां पर बारिश हो रही थी और बीच बारिश में, भयंकर बारिश में इकरा हसन भाषण देती हुई दिखाई दे रही थी। इकरा हसन यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी या छाता लेकर अखिलेश यादव देख रहे हैं, यहां पर अबू आजमी जो है वो यहां पर भाषण दे रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी तस्वीर देखिए निकलकर दोस्तों सामने आई। इकरा हसन किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं वो एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद तस्वीरें देखिए, ये भी महाराष्ट्र में, जब महाराष्ट्र पहुंचे अखिलेश यादव तो एक हॉल में बैठकर बातचीत कर रहे थे। उस हॉल में भी, उस मीटिंग में भी इकरा हसन को शामिल किया गया। ये देखिए इकरा हसन है, ये देखिए अखिलेश यादव, ये अबू आजमी, बाकी लोग और भी बैठे हुए हैं। लेकिन इस हॉल में केवल 5 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और उसमें से एक हैं इकरा हसन। कितना महत्वपूर्ण हो गई है इकरा हसन समाजवादी पार्टी के लिए वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसी तस्वीरें पहले भी देखिए सामने आती रही हैं इकरा हसन की और अखिलेश यादव की। ये देखिए ये भी सामने आई है तस्वीर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव, इकरा हसन, उनके भाई यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों देखिए ये एक वीडियो निकलकर सामने आया, वो वीडियो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जहां पर धर्मेंद्र यादव को और इकरा हसन को महाराष्ट्र भेजा था अखिलेश यादव ने। और जब ये जा रहे थे महाराष्ट्र में तब की ये तस्वीर है। ये यहां पर धर्मेंद्र यादव आपको दिख रही है। सोशल मीडिया पर ऐसी रील्स और ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसी वीडियोस बहुत वायरल है। धर्मेंद्र यादव के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इकरा हसन। और जब महाराष्ट्र जा रही थी, मुंबई जा रही थी, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इकरा हसन का कद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहां पर देखिए पीछे प्लेन खड़ा हुआ है, चार्टर्ड प्लेन खड़ा हुआ है, जिससे यहां पर मुंबई के लिए रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों नेता। तो धर्मेंद्र यादव यादव परिवार के सदस्य हैं, बड़े नेता हैं और इस बार जीतकर भी पहुंचे हैं संसद। आजमगढ़ से चुनाव लड़ा, जीतकर वहां पर संसद पहुंचे और लेकिन यहां पर प्रचार प्रसार, ये देखिए इकरा हसन अब प्लेन पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये चुनाव के वक्त की तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, खूब तैर रही हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि स्टार प्रचारक की दौड़ में जो शामिल थी इकरा हसन, आज की डेट में एक स्टार प्रचारक बन चुकी हैं। अगली तस्वीर देखिए दोस्तों, राहुल गांधी के साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ जब सदन चला, शुरू हुआ, जब इकरा हसन
पहली बार जब वहां पहुंची सदन के अंदर तो उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की। और मुझे याद है दोस्तों, इकरा हसन ने तब कहा था कि राहुल गांधी जी से एक शिष्टाचार मुलाकात हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे सीनियर लीडर हैं। तो केवल समाजवादी पार्टी में ही नहीं बल्कि और बाकी नेताओं, टॉप लीडरशिप, विपक्ष के टॉप लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं राहुल गांधी, और उनके साथ ये फोटो इकरा हसन की सामने आई थी। वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के बाहर भी, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी इकरा हसन का सिक्का किस तरह से चल रहा है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ देखिए बाकी विपक्ष के नेता या फिर महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेताओं के साथ फोटो निकलकर सामने आई है। संजय राउत को आप देख रहे हैं, इकरा हसन को आप देख रहे हैं, तो उनके साथ भी फोटो यहां पर सामने आ रही है। तो ये एक अच्छे संकेत हैं भारतीय राजनीति में कि किस तरह से जो नेता हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और फोटो भी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ संजय राउत की तस्वीर बहुत कुछ कहती है कि इकरा हसन का कद्र भारतीय राजनीति में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीसामऊ की सीट के हाल देखिए। सीसामऊ में नसीम सोलंकी ने जीत हासिल की है। नसीम सोलंकी के लिए यहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंची हुई थी। नसीम सोलंकी बगल में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं आपको। इरफान सोलंकी की पत्नी है और उनके लिए प्रचार करने के लिए जब पहुंची इकरा हसन तो वहां पर एक भावुकता भरा भाषण दिया था। कहा कि जो मैंने और मेरे परिवार ने झेला है वही चीज यहां पर नसीम सोलंकी भी झेल रही हैं। और शायद इकरा हसन का वो भाषण काम आ गया। सीसामऊ की जनता जो है उसने भरोसा किया समाजवादी पार्टी पर और यहां पर नसीम सोलंकी को जिताकर विधानसभा भेजा। हालांकि नसीम सोलंकी कल शपथ भी ले चुकी हैं। इकरा हसन जो हैं वो लगातार यहां पर नसीम सोलंकी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंची थी और उसका असर हमारे सामने है। अगली तस्वीर कटहरी के लिए देखिए। कटहरी में यहां पर रागिनी सोनकर के साथ वो फोटो में दिखाई दे रही हैं। कटहरी सीट के लिए अखिलेश यादव ने ताजा बयान दिया है कि कटहरी सीट हमारी जीती जिताई सीट थी, लेकिन वहां पर जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो हार रहे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को पीछे कर लिया और यहां पर जो जिला प्रशासन था उसको चुनाव लड़ने के लिए आगे भेज दिया और बेईमानी से जीत हुई है। जीत हार जो हुई है वो अपनी जगह है, लेकिन आप देखिए किस तरह से कद बढ़ रहा है इकरा हसन का। रागिनी सोनकर मछली शहर से विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, अच्छी खासी पढ़ी लिखी नेता हैं। दो पढ़ी लिखी नेता एक साथ एक फ्रेम में दिखाई दे रही हैं। लंदन से पढ़कर आई हैं इकरा हसन। और अगर रागिनी सोनकर की बात करें तो वो डॉक्टर हैं, उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की है, उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है, कोलकाता में पढ़ाई की थी, उसके बाद प्रैक्टिस कर रही थी, उसके बाद वो यहां पर राजनीति में आ गई। अपना पेशा छोड़कर वो राजनीति में आ गई। इधर फोटो देखिए, दोनों नेता आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रही हैं, रागिनी सोनकर और इकरा हसन। तो ये भी बड़ी बात है, जो महिला नेता है समाजवादी पार्टी की वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर दोस्तों और सामने आई सदन के अंदर की तस्वीर, जब संविधान दिवस था उस दिन की ये तस्वीर है और अखिलेश यादव यहां पर अपने सांसदों के साथ संविधान का पाठ कर रहे थे और यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। यहां पर अखिलेश यादव आपको दिख रहे हैं, यहां पर डिंपल यादव आपको दिख रहे हैं, यहां पर ये देखिए, हालांकि चेहरा साफ नहीं आ रहा है लेकिन इकरा हसन ठीक बगल में इकरा हसन यहां पर भी दिखाई दे रही हैं। बाकी सांसद जो हैं वो आपको चारों तरफ दिखाई दे जाएंगे। यहां पर हरेंद्र मलिक दिख रहे हैं, बाकी राजीव राय दिख रहे हैं, बाकी सांसद दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव और यहां पर इकरा हसन दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ी तस्वीर निकल कर आई है। लोग कयास लगा रहे हैं, राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत तेजी के साथ इकरा हसन का कद बढ़ रहा है और आज की डेट में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के सबसे खास नेताओं में से, सबसे खास सांसदों में से, जिन पर वो भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या फिर बाहर की राजनीति हो, वो नाम अगर कोई निकल कर आ रहा है तो इकरा हसन निकल कर आ रहा है। सदन चल रहा है दोस्तों, सत्र चल रहा है, लंबा सत्र है इस बार का। इकरा हसन अगर बोलती हैं, उनको बोलने का मौका मिलता है तो देखना होगा कि इस बार वो सदन के अंदर क्या कुछ मुद्दे उठाती हैं, क्योंकि हर किसी को इंतजार है। पिछली बार जो उन्होंने 2-3 मुद्दे उठाए थे खूब वायरल हुए थे और उसकी खूब चर्चाएं हो रही थी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी उनकी तारीफ, यानी कि इकरा हसन की तारीफ करने से नहीं चूक रहे थे। उन्होंने भी सदन के अंदर इकरा हसन की खूब तारीफ की थी। दोस्तों ये वीडियो देखिए सदन के अंदर का, जब यहां पर संविधान दिवस वाले दिन अखिलेश यादव ने अपने सांसदों के साथ संविधान पाठ किया, वो देखिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निर्देश
लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार और अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की शुद्धता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उस समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आप समर्पित करते हैं।